दास ने, जो रिश्वत लेगा, जो दहेज लेगा, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू पीवेगा, वो भक्ति के आसपास नहीं रहेगा। भगवान साथ दे नहीं, और भगवान साथ नहीं देगा तो फिर भगत किसा, और भगता के तो भगवान साथ दिया करे, हाथा पर रखेगा अपना परमात्मा। सबको याद रखना। और फिर ये समाज हमारा किसी भी फील्ड में जाएगा, चाहे कोई डॉक्टर बनियो, चाहे इंजीनियरिंग बनियो, क्योंकि रोटी के लिए जो चल रही है इसमें थोड़ा बहुत तो हिस्सा लेना ही पड़ेगा आपसे। और चाहे कोई अन्य किसी फील्ड में भी जाएगा, भगवान से डर कर रहेगा, निर्भय होकर काम करेगा, बेटा या बेटी जहां भी, चाहे कोई बिजनेस में होगा या अपने घर में रहेंगे, शांति से रहेंगे। तो कहने का भाव यह है, जो हाहाकार माचरी से, बताओ वर्तमान में जजों पर भी उंगली टेक के कुछ लोग भ्रष्ट हो गए, प्रशासनिक अधिकारी, फिर कहाँ जावा ये जनता गरीब। राजनेताओं की ताब रोज कल की पार्टी देखो हो, किसने इतने घपला कर दिया, उसने इतने 1000 करोड़ का, लाख करोड़ का कर दिया। सिर में मारेंगे उन करोड़ों का, ज्ञान कोई नहीं। उस अनजान बालक की तरह बिजली के तार को मुख में दे बैठे ये, तो फिर हाथ भी ना लावा जहर दिखाई देगा। वो पैसा कहाँ से आता है? टैक्स का। टैक्स कहाँ से आता है? आपसे, गरीबों से, खून पसीने की कमाई करते हैं मजदूर, किसान या कोई भी गरीब है, तो वो उससे टैक्स, कपड़ा खरीदता उस पर टैक्स, टैक्स तो आपके ऊपर है सारा। तो उस टैक्स को कौन खाते हैं? जो भ्रष्ट लोग हैं वह खाते हैं, उस जहर को, विष को खाते हैं। और कहाँ ले जाएंगे? पीछे एक मुख्यमंत्री के बारे में हेलीकॉप्टर में जा रहा था, पता नहीं क्या क्या स्कीमें बना रखी थी, आगे का क्या क्या टारगेट था, हेलीकॉप्टर में मर गया पड़ के। अब कहाँ गई वो, उसकी वो जो बकवाद थी। अब गधा बन के फिर फरेगा, कि तक को मार के लटकाओगा, कि तब भैंस बन के, किसी का जो है ना बैल बन के, वो सारे पूरे करेगा। तो पुण्यात्माओं, आज सारी उल्टे काम हो गए। जो नौकरी पे लग जाते हैं उनको हम घनी शाबाशी दे हैं, बड़े बढ़िया मानते हैं, उसके ऊपर तो बड़ा गजब भार बनता जा रहा है। बात ये नहीं है कि नौकरी ना करे, लेकिन अब इस भक्ति के मार्ग पर लगने के बाद अपनी निर्धारित पेय पर भी निर्वाह करे, और उसके अतिरिक्त विष समान समझ ले, तो कोई पाप नहीं रहेगा, भगवान साथ रहेगा। एक प्रशासनिक एक अधिकारी था, जब दास ने यो नाम लिया था, आंख थोड़ी थोड़ी खुल गई थी हमारी भी, कि बुरे काम का बुरा नतीजा। उसने रिटायर होने से पहले कमिश्नर रैंक का था एक, और किसी महकमे का वो डायरेक्टर लगा हुआ था। रिटायर होने से 6 महीने पहले पुत्री का ब्याह किया, इस उद्देश्य से कि सभी डिपार्टमेंटों के लोग लाओगे बेटी खातिर, कोई पैसे दे जाएगा, कोई सोने के कुछ कड़े बनवा देगा, कोई चूड़ी बनवा के लाओगा। ऐसा ही किया, ऐसा ही हुआ। कुछ तो लोगों से आया हुआ, अन्य अधिकारियों से, कुछ अपना जो जोड़ रहा था। तो उस समय एक बहुत बड़े, और क्योंकि उसने लड़की भी जैसा उनकी बुद्धि काम करती है, अपने से दोगुने तिगुने ज्यादा पैसे वाले के ब्याही। उस समय सन 1989 की बात है, 3.5 लाख से भी ज्यादा पैसा उस बच्चे के विवाह पर लगा, लड़की के। और वो रिटायर हो गया। उसके रिटायर होने के 2 महीने के बाद उस लड़की को तलाक दे दिया, हो गया खंड बंडे। अब उसके हार्ट अटैक हो गया कि ई ब्याह होगा तो 7 लाख में ब्याह ही जाएगी, छोड़ी हुई लड़की तय। अब चाट ले उसे बकवादों ने, आपकी तो गधा बना खड़ा है, और बन रहा था कमिश्नर। तो जो काम करने का उसने भूल गया, अब ये फोकट में ही माँ के भूखे हो गए। तो इसके लिए भगवान एक गाइडलाइन दे रहे हमारे को, मन तू सुख के सागर बस रे भाई, और न ऐसा यस रे। कहते हैं भाई, इंद्री कर्म न लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद रे।
गरीबदास जग कीर्ति होगी जब तक सूरज चंद्र रहे। कि डट के भक्ति करे अपने मालिक की सच्चे नाम की, आपका कल्याण होगा। इन बकवादों में मन नहीं रुचि करेगा, जब आपका सुमन बढ़ जाएगा ये बकवाद अपने आप कम होती चली जाएगी। मन है इसकी आदत है, ये तो अपना काम करता रहेगा, लेकिन ये इतना कंट्रोल में आ जाएगा आपके, जो आपको घसीट नहीं सकता, इतना टाइट कर दिया जाएगा इस ज्ञान से। पहले ये हमें घसीट ले जाता था, अब आत्मा में ज्ञान का और भक्ति का इतना वजन बन जाएगा, ये बुराई सोचता पल में पता नहीं कि बकवाद सोच सकता, लेकिन ये घसीट नहीं सकता हमारे को। अब एक तो समर्थ का साथ, फिर भक्ति का वजन हो गया। तो कहते हैं इंद्री कर्म ना लगे लगारम, जब भजन करे निर्द्वंद रे। कंटिन्यू भजन करे, मालिक की आस्था बनाए रहे, कभी ज्ञान पढ़ ले, कभी सुमन लग कर ले, कभी सुबह की आरती, कभी दोपहर की, कभी शाम की। इस मन ने, इसमें आत्मा ने इसमें रंगे रखे। यो मन तो भूत है, भूत जंद है, यो इसने कामलाएं रखे। एक महात्मा ने अपने चेले से कहा कि बेटा तू एक सिद्धि सीख ले। अग जी बताओ, उसने कुछ जंतर मंत्र करे, उस बताए, उस लड़के ने वो अपना अनुष्ठान पूरा कर लिया। फिर उस महात्मा ने कहा कि मेरी अब्सेंस में इस मंत्र को तू प्रयोग मत करना, जो मैंने तेरे को दिया, तेरा सिद्ध कराया है। अच्छा जी, मैं बताऊं तभी करना मेरी प्रेजेंस में। अब उसने सोचा महाराज जी चले गए कि बाहर एक दो या घूमन फिरन की तरह, एक दो दिन के लिए टूर पर चले गए दूसरे क्षेत्र में। तो चेले ने सोचा तू एक बार देख ले न के कुछ कमाई करी है तो ना। तो उसने वो मंत्र जैसा बता रखा था ऐसे बुदबुदा दिया, बोल दिया। तो सामने एक बैंकर सा व्यक्ति खड़ा हो गया आके और कहने लगा, भाई बात सुन ले बाबा जी, मैं हूं जंद, और देख मुझे एक काम बताता रहना, और तेने जब काम नहीं बताते तेरी गर्दन दाबूंगा मैं। उसने सोचा भाई बात बिगड़ गया, तो गुरुजी है नहीं। तो उसने कहा कि चल ऐसे कर, तू आटा मांग कर ला। उन 28 जोड़ी और मांग का आटा ला, तेरा और बता कि लकड़ी तोड़ लिया, और लकड़ी तोड़ लिया। उसने सोचा भाई के बताऊं, पानी भर लिया, पानी भर लिया। उसने मुश्किल माच की कि भाई ई भैयो सारा काम करा लिया, भाई झाड़ू दे दे, झाड़ू दे दिया, चारपाई बिछा दे, चारपाई बिछा दी। अब उसका पसीने छूट रहे, इतने में वो गुरुजी आ गए और भाज के उनके चरणा में पड़ गया, गुरुजी मुझे बचाओ इससे, बचाओ इससे। अरे क्या हो गया? गुरुजी ने कहा तेने वो काम कर दिया जो मना कराया था। अगजी मन ने सोची, देखते लो क्या क्या कुछ उपलब्धि हुई है, और मुझे बचाओ ये नो कहे, या तो काम बताना तेरी गर्दन दाबूंगा। तो गुरुजी बोले भाई नो कह दे, इसने एक बांस ले आवा लंबा। अच्छा जा भाई बांस लिया लंबा। वो बांस ले आया, अक्सर ने गाड़ दिया जमीन में, उन्हें गाड़ दिया कि इस पर चढ़े जा, उतरे जा, और मैंने जरूरत होगी जब तेने काम ला लूंगा। तो पुण्यात्मा यो मन है जंद भूत, इस राम नाम का बांस गाड़ दिया परमात्मा ने भी, इस पर चढ़ाए जाओ और उतराए जाओ, बाकी काम हो जाए उसमें डाले। तो पुण्यात्मा तो कहते हैं इंद्री कर्म ना लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद रे। और गरीबदास जग कीर्ति होगी जब लग सूरज चंद्रे। आपकी यहाँ भी महिमा होगी जैसे ध्रुव प्रहलाद जैसे महापुरुषों की, और गरीबदास जी, नानक जी, रविदास जी, और गीसादास जी, मुल्कदास जी, दादू साहिब जी, और धर्मदास जी साहिब जी जैसे महापुरुषों की आज तक गुण गाए जाते हैं। अपना कर्म बनाएंगे, हमारे लिए उदाहरण बनेंगे, अपनी किस्मत, अपना मोक्ष प्राप्ति करके। तो कहते हैं इंद्री कर्म ना लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद रे।
और गरीब दास जग कीर्ति होगी जब लग सूरज चंद्रे। मीराबाई जैसी महान आत्माएं आज तक आदर की दृष्टि से देखी जाती है। जो दास आपको विधि बता रहा है या खोज ही नहीं पावे, या तो मालिक की देन है, आपको आपकी किस्मत घड़ी प्रबल है, या आपको सहज में मिल गई। अब इसने, क्योंकि ये एक और रोग है हमारा, जो वस्तु बगैर प्रयत्न के मिला उसका कदर कम करते हैं। लेकिन अब सियाने बनो, इस ज्ञान को आधार बनाओ, इसकी घड़ी कदर करियो। ये आम चीज नहीं है। नानक साहिब जी को भगवान ने कहा था कि इस सतनाम को जिक्र मत करना, आप जाप करो। धर्मदास जी से कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये मूल ज्ञान और ये सार शब्द कि तो बाहर ना जाए। ये मूल ज्ञान और सार शब्द बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तेरी, आपके लिए खाड़ा था ये सारा। अब आप बिचली पीढ़ी की प्यारी आत्मा उस परमात्मा की, जिनको सहज में मिल गया यो, और धक्के तो देने लग रहे बुला बुला के। कोई भाई जाता है, कोई बहन किसी को बताती है, कोई टीवी के माध्यम से, कोई पुस्तकों के माध्यम से। तो अब कदर करना इसका और इसका लाभ उठाना। अब जो प्रसंग चल रहा है वहां उस पाते हैं, क्या बताते हैं कि राजा राम की कार उलंघी, गई सीता लंक मझारे, और सेतु बंधा, सेना जब उतरी वो चढ़ गए पद्म अठारे। कहने का भाव ये है कि जैसे रावण ने भक्ति करी भगवान शिव की और कुबद साथ करया करता है, शराब वो पीवे ब्राह्मणों के पंडितों के, मांस वो खावे, पर नारी को उठा के वो ले आया और बकवाद नेरी करे। भक्ता की ये काम होया कर, उसका तो नाश होया कर। आखिर में वैसे भक्ति करे, भक्ति वाला फल अलग है, वो भी साथ में लेगा फिर। लेकिन कबीर परमेश्वर की शरण माने के बाद, इस ज्ञान के समाने के बाद आप बकवाद चाह कभी नहीं कर पाओगे। या देख लेना, आपको इतनी हेट बनन लग जाएगी अंदर में, और तभी हम सफल होंगे। तो वो भक्ति करा करते किसकी? काल की। और काल के तो ये वो है, पहले तो उसकी वाह वाह करवा दी, सोने की लंका भी दे दी, सारा ठाठ दे दिया, फिर बकल तरवा दिया। लेकिन कबीर साहब आपको सीम ऐसा रखेगा ना, मर्यादा में बिल्कुल। पटरी से गाड़ी नीचे उतरी गद मद, फिर क्या रह गया? कहते हैं राजा राम की कार उलंगी। अब ये जो मर्यादा है आपको बताई जाती हैं, इनको ऐसे समझ लेना जैसे लक्ष्मण रेखा थी। राजा राम यानी वो दोनों भाई श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी वनवास में, साथ में सीता थी। और वहां एक उन्होंने बगीची बना रखी थी सीता ने। एक मर्ग आ गया माया का, सोने का मर्ग बनकर, स्वर्ण का, और उस बाड़ी को तोड़ने लग गया, उसकी फुलवाड़ी को। जब सीता ने कहा कि ये मर्ग बहुत अच्छा है, मुझे बहुत प्यारा लगता है, और इसको पकड़ के लाओ, जिंदा या मुर्दा। अब रामचंद्र जी ने कहा लक्ष्मण से कि मैं जाता हूं, तू यहीं रहते, और यहां ध्यान रखना क्यों यहाँ राक्षस लोग रहते हैं जंगल में, कुछ सीता को हानि ना कर दे। तू आइए ना मेरे पीछे, क्यों दूर भी जाना पड़ जाए तो भाग लिया। इसने कह दिया लाओ, नातान नहीं खाऊं मैं। तो इस तरह की जो हमने पीछे गलती कर ली, अब नहीं करनी चाहिए, उनको दोहराना नहीं चाहिए। इन से ये शिक्षा मिले। सीता ने कहा इस मर्ग को लाओ, अन्यथा मैं अन्न पानी ग्रहण नहीं करूंगी। अब लक्ष्मण रामचंद्र जी बुद्धिमान तो होते ही हैं, आम आदमी इतनी ताकत रखे है जो थोड़ी बहुत पिछले पुनकर्मी प्राणी होते हैं। लक्ष्मण से कहा था कि मैं जाऊं हूं, जहां तक कोशिश होगी लाऊंगा इसको, लेकिन तू आइए मत अकेली ने छोड़ के इसने। और यदि आना भी पड़े तो इस ऐसे मंत्र है, इसको बोलकर चारों तरफ निशान इसके अलग रेखा खींच के आना, और इसको बता देना इसे बाहर नहीं जाओ। अब कहते हैं ना, आत्मा को कुछ आभास हो भी जाता अपनी थोड़ी बहुत आने वाली आपदाओं का, या कोई अच्छे
सुगन बन जाते हैं, अपशगुन भी बन जाते हैं।